नमस्कार दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य हर बढ़ते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में खेला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए, एक और खबर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सामने आई है कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने दो डिप्टी सीएम के साथ, यानी कि वो खुद और एक ब्रजेश पाठक के साथ बंद कमरे में मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। बंद कमरे में, बिना योगी आदित्यनाथ के। अब क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने ही पार्टी में एक अलग पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने ही पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं? क्योंकि सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर बढ़ते दिन के साथ उबाल मार रही है, और ऐसी वैसी नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके से। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी, आपको याद होगा, कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने योगी विभाग से पूरा का पूरा ब्यौरा, डिटेल जो है वो मांग डाला था, और वो भी खत लिखकर, चिट्ठी में तमाम जवाब मांगे गए थे केशव प्रसाद मौर्य के ज़रिए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान ने बेतुके बयान, बेवजह बातों से दूर रहने को कहा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश लौटते ही इस तरीके की काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, बंद कमरे में बैठक कर रहे थे। और इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको बता दूं कि क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो है अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ के लिए सिरदर्दी बना हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में अकेले पड़ चुके हैं। क्योंकि योगी के लाए गए फैसले आप सभी को पता है कि कैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके का विरोध हुआ है। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, इस पर रोक लगा दिया है। और रोक लगाने के बाद वहाँ ठेले पटरी दुकानदारों के बीच काफ़ी खुशी का माहौल देखने सुनने को मिला कि वो लोग अपना नेम प्लेट अपने ठेले से हटाते हुए नजर आए। ज़बरदस्ती, जबरन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो दबाव बनाया गया था, उस दबाव में भले ही उन्होंने नेम प्लेट लगा लिया हो, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया, उसके बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी कि कैसे रोज़मर्रा के जो लोग हैं, जो दिन भर काम कमाते खाते हैं, उनके ऊपर वार करने की कोशिश की गई, गरीबों के ऊपर वार करने की कोशिश की गई। खासकर मुसलमान समुदाय के खिलाफ जो षड्यंत्र हमेशा से रचा जाता है, वो रचने की कोशिश की गई। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चलाया। लेकिन अब आपको बता दूं कि यूपी में नया पैतरा जो है मौर्य के जरिए अपनाया जा रहा है। सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि यूपी में मौर्य का नया पैतरा। बंद कमरे में दोनों डिप्टी सीएम के साथ भाजपा अध्यक्ष भी बैठक कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। सोचिए, सीएम को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, बाकी दोनों डिप्टी सीएम और यूपी के अध्यक्ष बीजेपी के, वो सब मौजूद रहे। हालांकि अभी तक इस उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। कहा यह गया कि इस्तीफा होगा, इस्तीफा होगा, लेकिन इस्तीफा अब तक जो है वो नहीं हुआ है। अब आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है और इस आर्टिकल के ज़रिए किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा के असंतुष्ट वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक और हमला बोल दिया है। उन्होंने जानना चाहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्ती आरक्षण नियमों का पालन किया गया या नहीं। मौर्य की इस पैतरेबाजी के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम को बंद कमरे में बैठक बुला ली, और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने को लेकर सरकार और संगठन के बीच चल रहे कथित विवाद पर अभी तक विराम नहीं लगा है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की सोमवार को यहां पार्टी के मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन सचिव से बंद कमरे में बैठक कर ली गई। दोनों ने इस बैठक के बारे में अभी तक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। साफ कुछ भी नहीं कहा है। बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चला है दोस्तों।
कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश में सीएम पद के नेतृत्व पर परिवर्तन चाहते हैं। पिछले हफ्ते मौर्य ने दिल्ली में भाजपा के आला कमान मोदी शाह से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। जेपी नड्डा से ही मुलाकात करके उनकी रवानगी कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि वो जो है लखनऊ आधी रात को लौट कर आए, लेकिन अगले दिन यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में भाजपा के आला कमान से मिलकर लौट आए। उसके बाद सोमवार को ये घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर ये लोग बंद कमरे में बैठकर 1 घंटे तक मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। जब इस घटनाक्रम के बीच मौर्य की नई पैंतरेबाजी की सूचना जब लोगों के सामने आई, तो सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS को पत्र लिखकर पूछा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाले भर्तियों के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है या नहीं। ये सारा विभाग योगी आदित्यनाथ के अंदर आता है, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखकर ये जानकारी साझा की। ये पूछताछ योगी सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकती है दोस्तों, क्योंकि इस पत्र में भेजने की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पत्र 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अगले 15 जुलाई को ACS कर्मियों को भेजा गया था, क्योंकि कार्य समिति की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित कर रहे थे। JP नड्डा ने मौर्य से मुलाकात की। उसके बाद मौर्य के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। मौर्य चुप नहीं बैठे और उसके बाद अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर जवाब तलब करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि इस संबंध में केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ACS कार्मिकों को भेजा गया पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जब केशव प्रसाद मौर्य से उनके पत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय, ऐसी टिप्पणी करते हुए मीडिया के सामने जो है वो निकल गए। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ने जब उनसे पत्र के बारे में जवाब मांगा तो वो ये कहते हुए नजर आए, भारत माता की जय। उन्होंने ऐसा पत्र लिखने का कोई भी अभी तक जिक्र नहीं किया। मीडिया में भी आकर वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। हालांकि इन तमाम चीज़ों से वो बचते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्मिक विभाग के प्रभारी हैं और दोस्तों विभाग ने अभी तक मंत्री को अपना जवाब नहीं भेजा है। अगले 16 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आए और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद जो है वो फिर से दिल्ली पहुंचे। आपको याद होगा इसी तरह मुद्दा हाल ही में अपना दल, जी हाँ, सोनेलाल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उठाया था। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया था कि जो भर्ती हो रही है उसमें आरक्षित लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। SC ST OBC के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, कम योग्य बताया जा रहा है। ये सारा विवाद तब भी चल रहा है दोस्तों जब 14 जुलाई को राज्य कार्यकारी समिति की बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में खुलकर बगावत जो है वो सामने आ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में गुट जो है लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है कि योगी आदित्यनाथ को एक गुट उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नहीं चाहता है कि वो अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तो आपने देखा ही है कि कैसे लोकसभा में बीजेपी ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है, बहुत खराब प्रदर्शन। कैसे तो आप सभी के सामने है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया है और जिनको जिम्मेदारी का बोझ थमाने की कोशिश की जा रही है वो भी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुलकर बगावत कर ही दिया है। वो भी आपके सामने है कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से खुलकर इसका विरोध किया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।